एवरीवन, तो वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल। और मैं लेकर के आती हूँ रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ स्टडी रिलेटेड यूज़फुल वीडियोस। और आज की वीडियो होने वाली है उन सारे लोगों के लिए जिनका DSSB TGT इंग्लिश के एग्ज़ाम में कुछ नंबरों से या फिर उनका सेकेंड सेक्शन आते हुए भी छूट गया, या जो आंसर आ रहे थे वो भी गलत हो गए जल्दबाजी में। तो मैं उनके लिए ये सेशन लेकर के आई हूँ कि देखिए, आपने मान के चलिए कि जब DSSB की तैयारी की होगी तो 70-80% सिलेबस तो कवर किया होगा मिनिमम। तो अब सुनने में आ रहा है कि DSSB बहुत जल्द TGT इंग्लिश की नई वैकेंसीज़ ला रहा है। नो, हाँ, वो ला रहे हैं, बट प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि वैकेंसीज़ थोड़ी सी कम है। तो आपको वैकेंसी कितनी है ये ध्यान में नहीं रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो गलती मुझसे पिछली बार हुई है वो इस बार रिपीट ना हो। पिछली बार क्या गलती हुई? टाइम मैनेजमेंट की गलती हुई। अब ये ध्यान में रखना है कि मुझे दोबारा से ये गलती दोहरानी नहीं है, मुझे मॉक टेस्ट टाइमर लगा के देना है, क्योंकि सारा जो इसमें गणित है वो है एक्यूरेसी, टाइम, स्पीड प्लस आपका आंसर भी सही होना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने कहा एक्यूरेसी, टाइम, स्पीड तीनों चीज़ होनी चाहिए, टाइमली आप करेक्ट आंसर कर पाओ। तो इसी के लिए मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि जनरल पेपर जब भी DSSB का सॉल्व करने जाइए आप, तो आप इतना मान के चलिए मैक्सिमम वहाँ 65 to 70 मिनट्स के अंदर आपको वो पेपर ख़त्म करना है। अब आप कहोगे कि मैम 100 क्वेश्चन 70 मिनट में कैसे लगा दें? तो 100 क्वेश्चन 70 मिनट में ऐसे आप कर सकते हो कि GS/GK में आपने दे दिए 8 मिनट, 7-8 मिनट इनफ हैं 20 क्वेश्चन के लिए उसके, क्योंकि वो बस पढ़ के टिक करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है उसमें। फिर सबसे पहले आएगी रीजनिंग में आप ऐसे समझिए कि आप 25 मिनट में अगर 18 क्वेश्चन कर ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो 25 मिनट्स इधर खर्च हुए। आपको स्पीड बनानी है, मैंने 25 मैक्सिमम बोला है, आप कोशिश करिए कि 22 मिनट 20 मिनट में आप लगा लो। और जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे छोड़ने की कला सीखनी पड़ेगी। वो कला आपको कब आएगी? जब आप मॉक टेस्ट बहुत प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसका पैटर्न देखो कि DSSB कहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गया। फिर GS/GK में मैंने बोल दिया 8 मिनट में वो हो गए, तो 25 और प्लस 8 हो गए कितने? 33 और 7 से 8 मिनट में आपकी हिंदी हो जाएगी, ठीक है। 33 प्लस 8 41। फिर उसके बाद में आप 15 से 20 मिनट रखिए अपनी मैथ के लिए। 41 प्लस 20 तो हो गए 60। और जिसकी फिर इंग्लिश अच्छी है तो उसको 10 मिनट में 15 से 16 क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 15, 16, 18 आप 10 मिनट में आराम से कर लोगे, क्योंकि वो कैब आती है, रीडिंग आती है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, तो ये सारा आप इजीली कर लोगे। तो देखिए, इस तरह से आप 70 मिनट में, 65 से 70 मिनट में आपने जब अपना फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लिया। कोई इस माइंडसेट के साथ नहीं जाता कि मुझे 100 में से 100 अटैम्प्ट करने हैं। हर इंसान ये सोच के जाता है कि मैं भले कम 70 ही क्वेश्चन लगाऊँ, 75 लगाऊँ, पर उसमें से 10-15 ही गलत हों और मेरे 60-65 तो राइट हो जाएं। पहली बात हो गई। दूसरे पेपर में आइए। पहले आपको पता है कि 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, 10 नंबर आएंगे पेडागोजी के। जो मुझसे गलती हुई कि 10 में से वो लोग इतना मॉडरेट लेवल का पेपर पेडागोजी का होता है कि आपके आराम से उसमें 6 से 7, 8 क्वेश्चन तक राइट हो सकते हैं, और 8 नंबर बहुत बड़ा चेंज ला सकता है आपके रिजल्ट में। तो जो मेरे अंदर अभी प्रेजेंटली थोड़ा बहुत डर है वो इसीलिए है कि मेरे पेडागोजी के 9 क्वेश्चन छूट गए हैं। अब रह गए 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट कंसर्न के हैं। मान लो ज्योग्राफी है, SST है आपका सब्जेक्ट कंसर्न, SST है, फिर आपका इंग्लिश है, हिंदी है। तो ये सब क्या है सब्जेक्ट? ये अच्छी खासी रीडिंग मांगते हैं, थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए मान के चलिए 45 मिनट्स आपको यहाँ देने हैं। और 45 मिनट्स में कोशिश करिए कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की कट ऑफ हाई जाती है, पर इतनी भी हाई नहीं जाएगी कि 200 में से किसी के आ गए 180, 190, है ना। तो आपको उतने क्वेश्चंस करने हैं कि उधर तो आपने पेडागोजी में 7-8 बना लिए। अब इधर आपके अगर मान लीजिए 68 राइट हो रहे हैं 60 से 70 के बीच में, तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब सब लोग कहेंगे ये हवा हवाई बातें हैं, तो हवा हवाई बातें कुछ नहीं होती हैं। जब आप सिलेबस से चिपक के, सिलेबस को ध्यान में रख के, सिलेबस को अपने सामने लगा करके और तब आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तो पहली बात तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। आपको पता होता है कि ये चीज़ मेरे एग्ज़ाम में नहीं आनी है। इम्पॉर्टेंट क्या है? पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने से ज़्यादा जो नहीं पढ़ना है वो पता होना ज़रूरी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाता है कि वो ऐसी मैराथन देखते हैं जो उनके सिलेबस से जुड़ी हुई, जो उनके सिलेबस में उससे नहीं आते क्वेश्चन, ठीक है।
मान लीजिए आपको देना है यूपी का एग्ज़ाम, आप बीपीएससी की भी कुछ क्लासेस देख रहे हो, ठीक है, कुछ कुछ सिलेबस मैच कर रहा होगा, लेकिन 100% सिलेबस नहीं दोनों का सेम होगा। ठीक, तो ये मेरा एक एग्जाम्पल था। आई होप इससे आपको फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर का एक रफ आइडिया मिलेगा कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। दोबारा बता रही हूँ, क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इसके बीच का ही जो दिशा होती है ना, वो निर्धारित करती है कि आपका सिलेबस टाइम पे पूरा होगा या नहीं। और मॉक टेस्ट में अगर आपके मान लो 200 में 50 आ रहे हैं शुरुआत में, बिल्कुल भी हताश मत होइए। हर मॉक टेस्ट में मान लो 200 में 150 करने वाले बच्चे का ही सिलेक्शन नहीं होता है फॉर श्योर, क्योंकि आप नहीं जान रहे वो किस परिस्थिति में बैठ के पेपर दे रहा है, या वो बार बार पॉज करके आंसर देख रहा है। मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत से बच्चे ये भी काम करते हैं। ठीक, तो अगर आपके 200 में 50 बने, बस कोशिश ये करिए कि जब अगला मॉक टेस्ट लगाइए तो वो 50 से बढ़ के 55 पे जाए, 50 से 45 पे ना आए। इन सारी बातों के साथ में आज का जो ये वीडियो है वो ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, और इसी तरह की यूज़फुल, हेल्पफुल और स्टडी रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली किसी इसी तरह की वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।